हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देख ली होगी एंड यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, व्हाट्सअप, कमेंट कर सकते हो आप मुझे। तो लास्ट टाइम हमने जो है कंप्लीट किया था यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम। वी हैड सीन अबाउट द यूकैरियोटिक सेल एंड वी हैड स्टार्टेड विद इट। सो एज यू कैन सी ओवर हियर हमने जो है ये सारी चीज़ें कंप्लीट की थी। वी हैड सीन द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल. Today we are going to start with our membranes. As I had said prior also कि आज हम जो है हर एक इंडिविजुअल सेल्स के बारे में देखने वाले हैं, हर एक इंडिविजुअल सेल्स परफॉर्म कैसे करते हैं वो चीज़ें देखेंगे. तो फर्स्ट विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज़ अ सेल मेम्ब्रेन. तो फर्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा, सेल मेम्ब्रेन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो एक एक चीज़ हम देखेंगे. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सेल मेम्ब्रेन. नाउ एज द नेम सजेस्ट, जैसे ये नेम सजेस्ट कर रहा है कि हम किसकी बात करेंगे, वी आर गोइंग टू सी अबाउट द मेम्ब्रेन विच इज़ प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ द सेल. किसकी बात करेंगे, मेम्ब्रेन की बात करेंगे जो कहाँ पे प्रेजेंट है, आउटर साइड ऑफ द सेल. मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि सपोज दिस इज सेल, तो सेल की जो ये आउटर कवरिंग होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन. सेल की जो आउटर कवरिंग होगी उसे क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन. तो हम वही चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं. सेल मेम्ब्रेन की डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे. फर्स्ट ये कब इन्वेंट हुआ था, तो इट वाज इन्वेंटेड इन 1950s. 1950s में सबसे पहले इन्वेंट हुआ था. कब इन्वेंट हुआ था, जब आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ था. तो 1950s में आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ था, तब डिटेल स्ट्रक्चर जो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया था. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सेल मेम्ब्रेन, तो वी नो कि when we talk about cell membrane, so we know कि most of the structure we will talk about will be of RBC. किसकी बात करेंगे, RBC. Now what is RBC? तो RBC क्या होता है बच्चों, RBC is red blood cell. As you know, RBC क्या है, red blood cell. तो most detail किधर प्रेजेंट होते हैं, majority of cells कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ह्यूमंस के RBC. ओके, सो टेल मी द अनदर नेम फॉर दी सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन का अनदर नेम क्या होगा, ये आप मुझे बताने वाले हो, ठीक है. सेल मेम्ब्रेन का जो दूसरा नाम है ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है मेरे ऑफलाइन बैचेस में. ऑफलाइन बैचेस में हमने देखा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है. सो कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द अनदर नेम फॉर दी सेल मेम्ब्रेन. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दी सेल मेम्ब्रेन, सो दिस वाज डिस्कवर्ड बाय वेरियस साइंटिस्ट. सो व्हेन द साइंटिस्ट वर स्टडिंग अबाउट इट, सो they had discovered that cell membrane is mainly composed of two things. सेल मेम्ब्रेन जो है ये दो चीज़ों का बना होता है. व्हाट आर दैट टू थिंग्स, तो वन विल बी प्रोटीन्स एंड अदर इज लिपिड. तो वन क्या होगा, प्रोटीन. वन विल बी प्रोटीन एंड अदर वन विल बी द लिपिड्स. तो ये दो चीज़ें जो बनती है. नाउ वी ऑल नो दैट प्रोटीन्स क्या होते हैं, राइट. यू नो प्रोटीन्स, करेक्ट. from lower standards only you are studying that proteins क्या होते हैं. Now when we talk about proteins, so we all know that proteins are made up of amino acids. protein किसके बनते हैं, amino acids के बनते हैं. there are various kind of amino acids present over here. Now when we talk about lipid, so if we are talking about lipid, तो lipid जो है ये कैसा होगा यहाँ पे, तो lipid will be phospholipid. lipid कैसा होगा, phospholipid. Now when we say phospholipid, इसका क्या मतलब होता है, phospho means what is phospholipid. Now when we are talking about phospholipid, तो phospholipid that means the lipid is of bilayer. lipid कैसे होंगे, bilayer. bilayer का मतलब क्या होता है, दो लेयर. bilayer का मतलब क्या होता है, दो लेयर. आपको भी पता होगा कि bilayer का मतलब क्या होता है, दो लेयर्स से फॉर्म होंगे, that is known as a bilayer. जब भी हम लिपिड्स की बात करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो. अब मैं आपको एक डायग्राम बता देती हूँ. तो यहाँ पे देखो, ये जो है सपोज ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है. दिस इज सेल मेम्ब्रेन. लिपिड्स कैसे फॉर्म में होंगे, तो ऐसे फॉर्म में होंगे. लिपिड्स कैसे फॉर्म में होंगे, ये स्ट्रक्चर होता है आपका लिपिड्स का. दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स. अब सिंगल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो लिपिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो लिपिड इज मेड अप ऑफ वन हेड एंड टू टेल. लिपिड किसका बना होगा, तो लिपिड विल बी मेड अप ऑफ वन हेड एंड टू टेल. तो ये स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से होता है लिपिड का, जहाँ पे लिपिड के पास में सिर्फ एक होगा हेड एंड दो होंगी टेल. अब ये हेड और टेल भी जो है इनका जो है फॉर्मेशन कैसे होता है, एज यू कैन सी ओवर हियर. यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हेड है ये बाहर के साइड है और ये जो टेल है ये अंदर के साइड है.
वाई इज इट सो? क्योंकि ये जो सेल है, वी ऑल नो दैट सेल विल बी फ्लूइड इन सबस्टेंस. सेल के अंदर जो है क्या प्रेजेंट है? फ्लूइड प्रेजेंट है. दिस फ्लूइड इज नोन एज अ साइटोप्लाज्म. ये फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. फ्लूइड को क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म. तो अगर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है फ्लूइड के अंदर, तो ये जो हेड होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? दे आर आउटसाइड द लेयर. आउटसाइड द लेयर का मतलब क्या होता है? टूवर्ड्स वाटर. हेड विल बी टूवर्ड्स वाटर. ओके वेट, आई विल शो यू ओवर हियर. हेड जो है ये कैसे होते हैं? हेड विल बी टूवर्ड्स वाटर. टूवर्ड्स वाटर, दैट मीन्स दे आर वाटर लविंग. हम क्या बोलेंगे इनको? दे आर वाटर लविंग. नाउ व्हेन आई एम सेइंग वाटर लविंग मीन्स दे आर, sorry, wait, just a second. They are hydrophilic. They are hydrophilic. हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या? हाइड्रो मीन्स वाटर. व्हेन वी टॉक अबाउट हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स लविंग. तो दे आर वाटर लविंग. तो हेड जो है ये हमेशा कैसे होते हैं? बाहर की साइड होंगे. क्यों बाहर की साइड होंगे? बिकॉज दे आर वाटर लविंग. व्हेन वी टॉक अबाउट टेल, tail will always be inner side. Tail will always be present into the inner side. Why inner side? Because tail will always hate water. टेल विल ऑलवेज हेट वाटर. तो जब भी इनका स्ट्रक्चर होता है तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है? तो ये जो है ये इस तरीके से फॉर्मेशन शो करते हैं, जहाँ पे ये कैसे होंगे? सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं. और ये सर्कुलर स्ट्रक्चर में टेल कैसी होंगी? इनर साइड में. और हेड कैसे होंगे? आउटर साइड में. तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द लिपिड्स वेयर वाटर विल बी, दे विल हेट वाटर, सो दे आर नोन एज हाइड्रोफोबिक. दे आर नोन एज हाइड्रोफोबिक. फोबिक मीन्स what? फोबिया का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज से आप डरते हो, दैट इज नोन एज अ फोबिया. तो हियर ऑल्सो दैट विल बी सेम, दैट मीन्स हेट. तो लिपिड जो है वो हमेशा कैसे होते हैं? लव हेट रिलेशनशिप वाले. लव हेट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? हेड को पानी से प्यार है लेकिन टेल को पानी से प्यार नहीं है. टेल विल ऑलवेज हीट वाटर बट हेड विल ऑलवेज लव्स वाटर. तो स्ट्रक्चर जो है वो इसी तरीके से बनेगा, जहाँ पे हेड जो है वो क्या होंगे? बाहर की साइड होंगे और टेल जो है वो कहाँ होंगी? इनर साइड होंगी. तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड. सो लिपिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, दे आर फॉस्फोलिपिड एज वेल एज दे आर ऑलवेज एम्फीफैटिक इन नेचर. दे आर ऑलवेज एम्फीफैटिक इन नेचर. तो ये कैसे होते हैं? एम्फीफैटिक होंगे. एम्फीफैटिक का मतलब क्या होता है? हेड और टेल दोनों ही अलग होंगे. एम्फी का मतलब क्या होता है? दे विल बी टूवर्ड्स द वाटर. जैसे एम्फीबियंस होते हैं. एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो वाटर एज वेल एज लैंड दोनों पे रह सकते हैं. सेम गोज विथ हियर ऑल्सो. दे विल बी एम्फीफैटिक इन नेचर, दैट मीन्स दे विल शो द लव हेट रिलेशनशिप. So this was the structure about the lipid. Now when we talk about the lipid, that means when we are saying that tail will always be a non-polar structure. Tail will be the non-polar saturated structure. Non-polar का मतलब क्या होगा? Obviously non-polar मतलब क्या? जो बाहर की साइड प्रेजेंट नहीं होगा. तो tail will show the polar nature as well as head will shows the, tail will choose the non-polar nature, head will choose the polar nature. Then in addition, phospholipid membrane will also contain cholesterol. तो this will be again the important thing. phospholipid के पास में क्या होगा? cholesterol. तो lipids किस में आते हैं? We consider lipid as a fat. Now when we talk about fat, तो fat का यही मतलब होगा कि इसमें क्या होगा? cholesterol होगा. So phospholipid will also contain cholesterol. It will also contain cholesterol. तो ratio when we talk about, then they will also contain cholesterol. Now when we talk about the biochemical nature of a lipids, when we talk about the biochemical nature of a cell membrane, biochemical nature of cell membrane. Now when we talk about biochemical nature of cell membrane, that means it was a clear investigation. Later on क्या हुआ? जैसे कोई भी साइंटिस्ट कुछ काम करते तो what happens? Whenever one scientist will work, some other scientists will come and they will check on the work of that scientist. So biochemical nature जब find out किया गया, वो टाइम पे पता चला कि cell membrane will also possess proteins and carbohydrates.
अब तक हमने क्या देखा कि सेल मेम्ब्रेन के पास में क्या है, लिपिड्स और प्रोटीन्स, बट यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि सेल मेम्ब्रेन के पास में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं. नाउ व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? तो अगेन कार्बोहाइड्रेट इज अ फॉर्म ऑफ अ लिपिड ओनली. बट जब कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो रेशियो जो होता है, रेशियो ऑफ प्रोटीन, when we talk about ratio of protein and lipid, so it will vary from person to person. Carbohydrate is what? So carbohydrate is a source of lipid only. Carbohydrate क्या है? तो carbohydrate is a source of lipid only. तो जब रेशियो की बात की गई थी तो रेशियो क्या पता चला कि रेशियो will be different. Ratio will be different in every organism. तो every organism will vary the ratio of lipids and proteins. That was clear. For example, now let me give you one kind of example over here. When we talk about the ratio, for example, we talk about human beings. We talk about the ratio in human beings. Now when we talk about the ratio in human beings, they will carry protein up to 52%, protein up to 52%, and lipid will be up to 40%. This we are talking about RBCs, erythrocyte. This we are talking about RBCs. सो ह्यूमन की जो RBCs होते हैं, ह्यूमन के जो रेड ब्लड सेल्स होंगे, उनमें प्रोटीन कितना होगा? 52%. लिपिड्स कितने होते हैं? 40%. तो दिस इज द रेशियो जहाँ पे प्रोटीन एंड लिपिड वेराई करते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू organism. Membrane protein can be classified as integral as well as peripheral. Now when we talk about this proteins, membrane protein will be classified into two form. membrane proteins जो है ये दो फॉर्म में classified होते हैं. एक होता है integral एंड द सेकेंड वन विल बी द पेरीफेरल. सेकेंड वन क्या होते हैं? पेरीफेरल. अब जैसे हमने ये स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, वी हैड स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर जहाँ पे ये लिपिड्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. अब ये लिपिड जब प्रेजेंट होते हैं, इनका हेड जो है वो आउटर साइड पे होगा, टेल विल बी इन द इनर साइड. तो यहाँ पे जो है प्रोटीन्स पास ऑन होते हैं, यहाँ पे जो है प्रोटीन्स पास ऑन होते हैं. तो ये प्रोटीन जो है ये कहाँ कहाँ पे पाए जाएंगे? तो प्रोटीन विल बी टूवर्ड्स द पेरीफेरल साइड as well as protein will towards the integral region. Now peripheral क्या होता है? Peripheral will be towards periphery. Peripheral means what? Towards periphery. Towards periphery means what? Outer side. पेरीफेरी का मतलब क्या होता है? बाहर के साइड में. इंटीग्रल मीन्स व्हाट? इनसाइड. इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? इनसाइड. तो अगर कोई प्रोटीन अंदर के साइड में प्रेजेंट है, सो वी विल कॉल दैट प्रोटीन एज इंटीग्रल प्रोटीन. इफ द प्रोटीन इज प्रेजेंट ऑन द आउटर रीजन, सरफेस रीजन, so we will call that protein as a peripheral protein. Correct? So this is all about the protein. Now when we talk about the structure of a lipid, so if you are saying the structure, then improvised model. Now this structure, lipid का ये जो structure है, ये जो structure है जहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि लिपिड कैसे हैं? लिपिड आए बाइपोलर. हमने क्या बोला कि लिपिड कैसे हैं? बाइपोलर है, एम्फीफैटिक है नेचर में. करेक्ट, ये चीज़ें हमने बोल दी कि लिपिड बाइपोलर है, एम्फीफैटिक है, पेरीफेरल है. तो ये सब हमने जब बोल रहे हैं हम, तो एट दैट टाइम वी आर सेइंग दैट द स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय, दिस इज द मॉडिफाइड स्ट्रक्चर, दिस इज अ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर एंड इट वाज गिवन बाय द सैंगर एंड निकोल्सन. इट वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोल्सन. तो ये जो स्ट्रक्चर है लिपिड का, ये किसने दिया है? सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया. कब दिया? इन द ईयर 1972. सो दिस विल बी द इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है कि लिपिड का जो स्ट्रक्चर है वो किसने दिया है? सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया है. कब दिया है? इन द ईयर 1972. कब दिया है? 1972. एंड दे नेम दिस स्ट्रक्चर एज अ फ्लूइड मोजाइक मॉडल. दे नेम दिस स्ट्रक्चर एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल. फ्लूइड मोजाइक मॉडल का मतलब क्या होता है कि लिपिड जो है ये फ्लूइडिटी में रहेंगे एज वेल एज जो है ये मोजाइक पैटर्न में रहेंगे. कैसे रहेंगे? मोजाइक पैटर्न में रहेंगे, इसीलिए दे नेम्ड इट एज अ फ्लूइड मोजाइक मॉडल. Now this fluid nature of the membrane will always be an important point for the functions like cell growth, formation करवाएंगे intercellular junctions का, endocytosis करवाते हैं. This all things are performed over here. Now when we talk about the membrane, तो ये membrane में ना दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं. लिपिड्स के membrane में जो है दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं. कौन से दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होंगे? तो फर्स्ट वन विल बी द एक्टिव ट्रांसपोर्ट.
First one will be active transport and another one will be the passive transport. There will be two type of a transport of the membrane. One will be the active transport and another will be the passive transport. Now when we talk about active transport can be sodium potassium pump. Active transport क्या होते हैं आपके? सोडियम पोटेशियम पंप. एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस. अगर यहाँ पे देखो जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल दिस इज द gradient, there will be gradient. If the membrane is passing, if the sodium potassium pump will be, sodium is getting inside or potassium is moving out, that will be, if towards the gradient, then that is passive transport. But if the passage is always and always energy dependent process, this will always and always be the energy dependent process. That means it will move according to the gradient, it will move according to the gradient. सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या कि सोडियम अंदर आ गया तो पोटेशियम क्या होगा? बाहर होगा. दे विल मूव अकॉर्डिंग टू द ग्रेडियंट. ये जो है ये क्या होगा आपका? ग्रेडियंट. तो जब मूवमेंट जो होगा अकॉर्डिंग टू द ग्रेडियंट एंड हियर दे विल यूटिलाइज द एनर्जी. यहाँ पे ये क्या करते हैं? एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं. पैसिव क्या होता है? अगेंस्ट द ग्रेडियंट. पैसिव क्या होगा? अगेंस्ट ग्रेडियंट. पैसिव क्या होता है? अगेंस्ट ग्रेडियंट. दैट मीन्स कि यहाँ पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होगा. There will be no utilization of energy. That is known as a passive transport. Now the another term which is important over here is osmosis. As we know कि सेल जो है वो लिक्विड में प्रेजेंट है, लिपिड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? वाटर में प्रेजेंट है. तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस मीन्स व्हाट? ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर बाय द डिफ्यूजन. मूवमेंट ऑफ द वाटर बाय द डिफ्यूजन. दैट मीन्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. मूवमेंट कैसा होगा? हायर टू लोअर कंसंट्रेशन. दैट इज नोन एज अ ऑस्मोसिस. दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस. सो वी हैड कंप्लीटेड अबाउट टिल ऑस्मोसिस. हमने किसकी बात की? सेल मेम्ब्रेन की बात की. तो यहाँ पे देखो आप टेक्स्ट बुक में जैसे कि देख सकते हो. तो वी विल जस्ट सी इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो. Yeah, so okay, just go through it. As you can see over here, meanwhile the chemical structure will be present in human blood cell. Lipids, cell membrane will be composed of lipids and proteins. When we talk about lipid, the lipid will be phospholipid and that will be arrangement in the bilayer. जो मैंने आपको अभी बताया, this will be the head region and this will be the tail region. There will be two tail and one head. Lipids are arranged with the membrane with polar head towards the outer side and the hydrophobic tail towards the inner side. ये चीज़ हमने देख ली यहाँ पे. As well as we will also see that phospholipid membrane will also contain the cholesterol. Cholesterol क्या है? तो cholesterol is a fat. Cholesterol क्या होता है? Cholesterol is fat. Cholesterol क्या होगा? Fat. तो cholesterol रहेगा. Later on we had seen that cell membrane also possesses the proteins and carbohydrate. Ratio will be varied. That for example in human RBC if we are talking, there will be 52% of protein and 40% of lipid. तो यही सारी चीज़ें हमने वहाँ पे भी देखी. We had seen the same thing. Just I am revising the textbook part. That means आपको ये important चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको पढ़ना क्या. ठीक है. व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे देखो मेम्ब्रेन जो है ये किसका बना होगा? पेरिफेरल एज वेल एज इंटीग्रल प्रोटीन का. दो टाइप के प्रोटीन होते हैं. पेरिफेरल कहाँ पे होगा? तो पेरिफेरल विल बी टुवर्ड्स द आउटर साइड. पेरिफेरल कहाँ पे होता है? आउटर साइड में. इंटीग्रल कहाँ पे होगा? इनर साइड में. तो अभी हमने ये चीज़ पढ़ी. दिस इज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. एज यू कैन सी ओवर हियर, हेड बाहर की तरफ होगा, टेल अंदर की तरफ होगा. दिस इज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. Okay, now this was given by the Sanger-Nicolson in the year 1972. This model was named as a fluid mosaic model. That means lipid जो है ये कैसे होंगे? quasi fluid nature के होंगे. हाँ, quasi fluid का मतलब क्या होता है? Enables the movement of protein with the bilayers. कॉसी फ्लूइड का मतलब क्या होता है? कॉसी फ्लूइड मीन्स व्हाट? कॉसी फ्लूइड जो होता है दैट मीन्स लिपिड जो है ये कैसा होगा? एम्फीफैटिक. जो मैंने आपको ऊपर ही बोला, लिपिड जो है वो कैसा होगा? एम्फीफैटिक. कॉसी फ्लूइड का मतलब क्या होता है कि ये दोनों में प्रेजेंट होगा. वाटर में भी होगा एज वेल एज ये इनर साइड में भी होगा. तो वो जो लव हेट रिलेशनशिप मैंने आपको बोली वही चीज़ होगी यहाँ पे. उसके बाद में देखो क्या बोला गया. उसके बाद में अगर हम फ्लूइड नेचर की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट किसके लिए होगा? सेल ग्रोथ, इंटरसेलुलर जंक्शन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, इन सब के लिए होगा.
ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ट्रांसपोर्ट जो है ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन हुआ तो दैट विल बी पैसिव ट्रांसपोर्ट, अक्रॉस द मेम्ब्रेन पैसिव ट्रांसपोर्ट जहाँ पे एनर्जी की जरूरत नहीं होगी. इफ द मूवमेंट ऑफ द वाटर विल बी फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन दैट मीन्स इट विल परफॉर्म ऑस्मोसिस. इफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेम्ब्रेन is towards the membrane, towards the gradient, energy dependent process that is called as the active transport. An example will be your sodium potassium pump. Example क्या होगा? Sodium potassium pump. So here we had completed till cell membrane. Next video जो होगी यहाँ पे हम देखने वाले हैं cell wall and endomembrane system. Okay, so I hope आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी. You had no doubt about the cell membrane. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कहीं पे भी पूछ सकते हो. So we will wind up over here. I hope each and everything is clear to you all. If you are new to the channel, please subscribe the channel, and if you are like the video, do like, share and comment. Okay, to see you in the next lecture. Till then, thank you.